감히 대비마마를 끌어들이다니. 그 말씀을 하려고 굳이 따라오고 계십니까? 어머, 많이 젖었니 덕이마? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि सॉन्ग दुक क्यांग ही का ख्याल रखने के बाद जब बाहर आती है तो लेडी सुई से उसे पता चलता है कि किंग जोंग उसका लाइब्रेरी में इंतजार कर रहा है। सॉन्ग दुक लाइब्रेरी आती है तो किंग जोंग उसे एक्सप्लेन करने को कहता है क्योंकि वो अकेली होंग दुक के पास गई थी और उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे माफ़ी मांगोगी। सॉन्ग दुक कहती है कि मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं रखती। वो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता तुमने गलत किया। सॉन्ग दुक पूछती है तुम ये सब शुरू से ही जानते थे। किंग जोंग बताता है कि हाँ, उसने हर चीज़ को कंट्रोल में लिया हुआ था और सही वक्त का इंतज़ार करा था, पर सॉन्ग दुक इस मामले में बीच में आई और क्वीन जंगसुन को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की और कहता है कि होंग दुक उसका मसला था, वो उसे अपने तरीके से देख लेता, पर सॉन्ग दुक को क्वीन जंगसुन को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था क्योंकि क्वीन जंगसुन वो शख्स है जो किंग जोंग के खिलाफ खड़ी हो सकती है। अगर उसे ये सब पता चलता तो बहुत बड़ा मसला हो सकता था। सॉन्ग दुक कहती है कि उसे होंग दुक को मारना होगा जैसे उसने अपने भाई को मारने का ऑर्डर दिया था। ये सुनकर किंग जोंग गुस्से से कहता है कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये इस कोर्ट और कंट्री के बारे में है, जबकि तुमने मेरे काम को खराब करने की कोशिश की। सॉन्ग दुक उसे डट के जवाब देती है कि मेरे लिए भी ये बच्चों का खेल नहीं है, मैं जानती थी कि मेरी इस हरकत से तुम नाराज़ होगे, और कहती है कि वो अपने दोस्त को बचाने के लिए वहाँ गई। उसकी दोस्त उसकी ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो बस सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था। तब तक उसकी दोस्त मर भी सकती थी या कोर्ट लेडी का मरना ठीक था जिसने सारी ज़िंदगी महल की हिफाजत की। किंग जोंग उससे कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारी दोस्तों को बचा लूँगा। सॉन्ग दुक कहती है मैं तुम्हारे वादे से बहुत खुश हुई, हालांकि सच ये है कि तुम्हें सब पता था और मुझसे झूठ बोला क्योंकि तुम्हारे लिए कोर्ट लेडी को धोखा देना आसान है, लेकिन मैं अब और धोखे में नहीं रहना चाहती, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सॉन्ग दुक की ये बातें किंग जोंग को बेहद गुस्सा दिलाती हैं और उसे कहता है कि तुम सिर्फ एक नौकरानी हो, कितनी बदतमीज़ और रूड हो। सॉन्ग दुक कहती है हाँ मैं ये जानती हूँ, इसलिए तुम मुझे सज़ा दो, मैं सिर्फ एक मामूली नौकरानी हूँ, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मार सकते हो। किंग जोंग उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने तुमसे कहा था कि मेरी फैमिली बनो, तुम वो लड़की हो जिससे मैं बचपन से प्यार करता हूँ। एक बार फिर से वो उसे अपनी फीलिंग्स बता देता है कि शायद इस बार उसका दिल पिघल जाए और उससे शादी करने के लिए राजी हो जाए, पर सॉन्ग दुक बार बार उस बेचारे की फीलिंग्स को लात मार देती है। अगर आप में से कोई सॉन्ग दुक की जगह होती तो क्या किंग जोंग की फीलिंग्स को ऐसे इग्नोर करती? कमेंट करके ज़रूर बताएं। खैर देखते हैं कि सॉन्ग दुक क्या जवाब देती है। वो उसे खुद से दूर करती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा, तुम मेरे लिए कभी भी वो शख्स नहीं थे और ना ही कभी हो सकते हो। ये कहते ही वो जा रही होती है तो किंग जोंग उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है। कई बार इनकार सुनने के बाद किंग जोंग की बर्दाश्त जवाब दे देती है और सॉन्ग दुक को रोक कर कहता है कि सुबह होने से पहले महल से निकल जाओ, मेरी नज़रों से दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। किंग जोंग की कठोर बातें सॉन्ग दुक को बेहद तकलीफ पहुंचाती हैं। वो अपना सामान पैक करने के लिए अपने कमरे में आती है। लेडी सुई उसके जाने का सुनकर खुश नहीं होती और उसे कहती है कि वो ऐसे नहीं जा सकती। सॉन्ग दुक उसे बताती है कि मैंने किंग जोंग को धोखा दिया है। बादशाह अपनी मर्जी से कोर्ट लेडी को धोखा दे सकता है, लेकिन एक कोर्ट लेडी बादशाह को धोखा नहीं दे सकती। लेडी सुई उससे कहती है कि वो किंग जोंग के पास जाए और अपनी गलती की माफ़ी मांगे ताकि वो उसे माफ़ कर दे, लेकिन सॉन्ग दुक कहती है कि मैं नहीं चाहती कि किंग जोंग ऐसा करे क्योंकि वो भी उससे नाराज़ है और वो यहाँ नहीं रुकना चाहती क्योंकि वो किंग जोंग से और बदतमीज़ी नहीं करना चाहती। फिर वो लेडी सुई को बुक देती है जो उसे किंग यंगजू ने दिया था। वो उसे अपने साथ नहीं ले जा सकती, इसलिए वो लेडी सुई को देती है कि इसका अच्छे से ख्याल रखना। लेडी सुई कहती है कि तुम्हारी दोस्तों का क्या तुम्हें उन्हें अलविदा नहीं कहना चाहिए? सॉन्ग दुक कहती है मैं रोना नहीं चाहती और मुझे यकीन है कि मैं उनसे एक दिन ज़रूर मिलूंगी।
फिर उसे महल से बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है। वहाँ जाने से पहले वो लास्ट बार रिस्पेक्ट देती है। नेक्स्ट डे किंग जोंग को दिखाया जाता है जो कोर्ट लेडीज के पास जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ लेडी सुई सोंगड्यूक के जाने पर उदास है। यंग ही लेडी सुई से सोंगड्यूक के बारे में पूछती है। लेडी सुई उसे बताती है कि सोंगड्यूक यहाँ से चली गई। ये जानकर वो हैरान होती है कि तभी किम योन भागते हुए लेडी सुई को बताती है कि किंग जोंग यहाँ आ रहा है। ये सुनकर लेडी सुई सब कोर्ट लेडीज को लाइन में खड़ा कर देती है। किंग जोंग वहां आता है और लाइन में खड़ी कोर लेडीज को देखकर सोंगड्यूक को ढूंढ रहा होता है। वहां नजर ना आने पर वो लेडी सुई से उसके बारे में पूछता है तो लेडी सुई से बताती है कि आपके कहने पर वो महल छोड़कर चली गई। वो उसके कमरे में जाता है। लेडी सुई से कहती है कि वो सच में चली गई। किंग जोंग से कहता है कि वो खुद देखना चाहता था कि वो इस महल में नहीं है। फिर उसकी नज़र बुक्स पर पड़ती है। लेडी सुई से बताती है कि ये बुक योंग बिन की है और सोंगड्यूक इन्हें यहाँ छोड़कर चली गई है। किंग जोंग लेडी सुई को बाहर जाने का कहता है। वो सोंगड्यूक की बुक उठा कर कहता है कि तुम सच में चली गई। तुमने कभी भी रहने की भीख नहीं मांगी। तुम ऐसी ही हो। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी लड़की कभी नहीं देखी। वो सोंगड्यूक की कमी महसूस करता है। वो उदास है कि सोंगड्यूक चली गई, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकता। फिर वो बुक खोल के देखता है तो हैरान हो जाता है। उस बुक के अंदर एक फटा हुआ पेपर होता है। किंग जोंग जानता था कि ये पेपर होंगड्यूक ने उसे बचपन में किंग यंगजू के गुस्से से बचाने के लिए फाड़ा था, लेकिन वो उसे सोंगड्यूक के पास देखकर सोच में पड़ जाता है कि ये उसके पास क्या कर रहा है, जबकि ये होंगड्यूक के पास होना चाहिए था। कहानी एक साल आगे चली जाती है जहां सोंगड्यूक अपनी न्यू लाइफ गुजार रही होती है। अब वो प्रिंसेस चिगियान के साथ रहती है और अपने लिखे हुए नोवेल बेचकर पैसे कमाती है। सोंगड्यूक बॉडीगार्ड्स को पोस्टर लगाते हुए देखती है। वो आगे जाकर पोस्टर देखने की कोशिश करती है पर भीड़ की वजह से नहीं देख पाती, जिस वजह से वो टकरा कर गिरने वाली होती है कि पीछे से कोई उसे बचा लेता है। सोंगड्यूक उसे थैंक्स बोलती है तो देखती है कि वो और कोई नहीं होंगड्यूक होता है। सोंगड्यूक उसे देखकर वहां से जा रही होती है। होंगड्यूक उसके पीछे जाता है और कहता है कि मेरा और तुम्हारा हाल एक जैसा है। मैंने सुना है कि तुम्हें महल से बाहर निकाला गया है। तुमने क्वीन जंगसून को इन्वॉल्व करने की कोशिश करके बहुत बड़ी गलती की। सोंगड्यूक कहती है क्या तुम मुझे ये बताने के लिए मेरा पीछा कर रहे हो? होंगड्यूक कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। क्या तुम जानती हो कि इस नोटिस में क्या कहा गया है? बादशाह बीवी की तलाश में है। सोंगड्यूक ये जानकर हैरान हो जाती है। होंगड्यूक कहता है कि वो शादी करने जा रहा है। काफ़ी अरसा हो गया है। वो तुम्हें और मेरी बहन को भूल गया है। ये कहते ही वो चला जाता है। किंग जोंग शिकार के लिए जाता है तो अचानक बारिश हो जाती है, जिस वजह से वो कहीं रुक जाता है। उसकी बहन का घर करीब होता है, इसलिए बॉडीगार्ड किंग जोंग को प्रिंसेस चिंगियान के घर जाने को कहता है। किंग जोंग जानता है कि सोंगड्यूक प्रिंसेस चिंगियान के साथ रह रही है, इसलिए वो उसकी बात से एग्री करता है और प्रिंसेस चिंगियान के घर जाता है। 사냥 중에 갑자기 비가 쏟아지더군. किंग जोंग अपने जीजा जी से होंगड्यूक और अपनी होने वाली बीवी की बातें कराता है। वहीं सोंगड्यूक प्रिंसेस चिंगियान के लिए उसकी फेवरेट बुक लेकर आती है तो किंग जोंग की नज़र सोंगड्यूक पर पड़ती है। 내용이 훈계월정과 비슷하던데요. सोंगड्यूक भी उसे देख लेती है। दोनों एक दूसरे को एक साल बाद देख रहे हैं। चिंगियान कहती है कि वो उसे बताना ही भूल गई कि किंग जोंग यहाँ है और उसे कहती है कि वो उसके पास क्यों नहीं जा रही। सोंगड्यूक कहती है कि मैं अब रॉयल मेट नहीं रही, इसलिए मैं उसे तब तक नहीं मिल सकती जब तक वो मुझे खुद ना बुलाए। ये कहते ही वो किंग जोंग के सामने सिर झुकाकर चली जाती है। 선이 넌 해문 부위 얘기 줄 거지? 예, 형님. कई सालों बाद सोंगड्यूक किंग जोंग को देखकर परेशान दिखाई देती है। चिंगियान उसे कहती है कि वो किंग जोंग से माफ़ी मांगे और कहे कि वो उसे महल वापस बुला ले, लेकिन सोंगड्यूक ऐसा नहीं चाहती और बताती है कि उसने उसे बहुत नाराज़ किया जिसके लिए उसे कभी माफ़ नहीं किया जा सकता।
चिंगियान कहती है कि अगर ऐसा है तो किंग जोंग ने मुझसे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए क्यों कहा। तभी कहानी पास्ट में जाती है जहां दिखाया जाता है कि किंग जोंग ने ही प्रिंसेस चिंगियान से कहा था सोंगद्यो को अपने महल में रखे। वो उससे कहता है कि वो सारी जिंदगी कोर्ट लेडी रही है तो वो बाहर की दुनिया के बारे में नहीं जानती। मैं नहीं चाहता उसे किसी भी तरह से कोई तकलीफ पहुंचे। तुम उसे काफ़ी अरसे से जानती हो, इसलिए उसे अपने महल में रख लो। सच जानने के बाद सोंगद्यो बहुत बुरा फील करती है क्योंकि उसने किंग जोंग को कई बार तकलीफ पहुंचाया, पर किंग जोंग ने उसके जाने के बाद भी उसका ख्याल रखा और उसके बारे में सोचा। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।